ट्रंप अंदर ही मौजूद थे। डील को लेकर बातचीत चल रही थी ईरान के साथ। माना जा रहा है कि जो डील होने वाली है उसे लेकर 7 देश के नेताओं से वो बात कर रहे थे। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन और पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे। ये फिलहाल खबर मिल रही है। राजीव इस पर और अपडेट देंगे। राजीव, और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, कई सारी बातें निकल के आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर उस वक्त हमला क्यों होता है कि जब वो 7 देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे थे ईरान डील को लेकर। क्या कोई ऐसा तबका भी है कि जो इस बातचीत को डिरेल करना चाहता है? इसको लेकर भी बातचीत होगी। ट्रंप पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि ईरान जो है बातचीत करने के लिए तैयार है, ईरान समझौता करने के लिए तैयार है और हम कुछ ही पल दूर है डील साइन करने के लिए। लेकिन यहाँ डील को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो अमेरिका का जो तर्क है, खासकर यूरेनियम को लेकर जो तर्क है, वो ईरान के गले नहीं उतर रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे और ईरान को किसी भी सूरत हाल में यूरेनियम इनरिचमेंट जो है, जो उसका 450 किलो के आसपास है, वो उसे वापस देना होगा। वही ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान का ये कहना है कि हम अमेरिका को किसी हाल में नहीं देंगे। हालांकि जो अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान इसके लिए तैयार हो गया। वैसे भी ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति और ईरान के जो विदेश मंत्री है पहले ये साफ कर चुके हैं कि हम ईरान के राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ट्रंप और इजराइल के धमकी के बाद भी अब तक जो अब देखा जा रहा है कि ईरान झुकने को न तो तैयार हुआ है, न तो घुटने को तो टिकने को तैयार हुआ है, बल्कि ओवरऑल अगर जंग के बाद का अगर मूल्यांकन किया जाए तो अमेरिका का इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल राजीव, अगर समझौते की बात हो रही है तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या शर्तें मान ली गई जिससे बात समझौते पर बन गई है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। आप भी बने रहिएगा राजीव हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठक की है। सऊदी समेत कई देशों के प्रमुखों से उन्होंने बात की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके लिखा, ईरान को लेकर काफी हद तक जो बात है वो पूरी हो चुकी है। बातचीत को लेकर अंतिम रूप देना बाकी है। नेतन्याहू से बातचीत काफी अच्छी रही, इजराइल के प्रधानमंत्री से, और हॉर्मुज को भी जल्द खोला जाएगा। राजीव, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कई देशों के प्रमुखों से बात हुई है, लेकिन क्या ये बातचीत ईरान से हुई है? क्या ये समझौते की बात जो है वो सीधा सीधा ईरान से हुई है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जरूर दावा किया जा रहा है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ईरान अपनी सारी बातें जो है वो पाकिस्तान के जरिए कर रहा है और पाकिस्तान जो है उन बातों को अमेरिका तक पहुंचा रहा है। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जो कर लिया, जब तक उसे नहीं खोलेगा तब तक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। यानी जो अपने तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रन करेगा। तो दोनों के बीच में कई मुद्दों को मतभेद है और कई मुद्दों को लेकर, लेकिन दोनों पक्ष की अगर बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, हर कोई जंग से बाहर निकलना चाहता है। सवाल उठता है कि जंग से बाहर कैसे निकले। दोनों को अपने अपने जनता को एड्रेस करना है। अमेरिका में जहां मिड टर्म पोल्स होने, वहां अमेरिकी जनता को, ट्रंप को यह दिखाना है कि ईरान की लड़ाई में हमारी जीत हुई है और बार बार दावा करते रहे कि हमने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमने और पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, अमेरिका के जितने अच्छे अच्छे वेपन सिस्टम की बात करें, चाहे F-18 की बात करें, चाहे थार्ड की बात करें, चाहे पेट्रियट की बात करें, जो डिफेंस सिस्टम है A-10 की बात करें, F-16 की बात करें, सबको मार गिराया गया और सबको ईरान ने, और जिस तरह से उसके जो ड्रोन और मिसाइल जो है खाड़ी देशों में जो अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने उसको तबाह किया, उससे ये लगा कि ईरान जो है रुकने को तैयार नहीं है। यानी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पलटवार किया। तो दोनों पक्ष जो है अब सेफ फेज के तौर पर यानी साफ सुथरे तरीके से उस जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं और इसीलिए दोनों पक्ष जो है रास्ता तलाश कर रहे हैं। जी, जल्द ही जो है आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा। ये भी फिलहाल खबरें सामने आ रही है समझौते को लेकर। राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अश्विंदर सिंह बहल सर, क्या लग रहा है जो सिचुएशन अभी फिलहाल बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि दोनों तरफ से एक तल्ख तेवर दोनों ही देशों के देखे जा रहे हैं। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि तमाम देशों से काफी अच्छी बातचीत हुई है समझौते को लेकर। तो क्या जो ये बातचीत है ये आगे आने वाले समय में समझौते में तब्दील होती हुई आपको दिख रही है? आयुषी जी, पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। आपके चैनल में 1 मार्च को सबसे पहले बताने वाला कि मुश्ताबा खमैनी बनेंगे वहां के सुप्रीम लीडर,
हमने आपके चैनल के थ्रू ये अनाउंस किया था पूरे वर्ल्ड को, 10 दिन के अंदर वो बन गए थे। दूसरी बात है, आज से 10 दिन पहले से मैं बता रहा हूं कि जिस हिसाब से डिप्लोमेटिक मीटिंग्स चल रही हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी की जा रही है, जिस हिसाब से अराक्ची चाइना गए थे, जिस हिसाब से ट्रंप, उसके बाद पुतिन वहां गए और 2 बार मोहसिन नकवी गए हैं ईरान के अंदर, एक बार आसिम मुनीर अभी गए कल ईरान के अंदर, तो ये सारी बातें ये दर्शा रही थी कि डील की तरफ वर्क किया जा रहा है, जो गैप है उसको कम किया जा रहा है, क्योंकि दोनों देश ना ईरान की आर्थिक संकट आ गया क्योंकि नेवल ब्लॉकेड इतना इफेक्टिव है यूएस का। हाँ, कुछ शिप जरूर निकल गए, 36 निकल गए ये, लेकिन ज्यादातर ईरानियन शिप्स जो है वो नहीं आ पा रहे थे या जा पा रहे थे। और उसी तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, 37% पे उसकी पॉपुलैरिटी या अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, 64% लोग अमेरिका के अंदर ये युद्ध नहीं चाहते। जो उसकी थर्ड के इंटरसेप्टर्स है 50% से ऊपर वो यूटिलाइज हो चुके हैं, साथ ही में 60% के करीब उसके पैट्रियट इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो चुके हैं। और जो बाराका पे हमला हुआ था और बाराका न्यूक्लियर रिएक्टर पे जो यूएई के अंदर है, क्लियरली दर्शा रहा था कि अगर दोबारा से अमेरिका हमला करता है तो गल्फ नेशंस के ऊपर बहुत तबाही होगी। और इस वजह से गल्फ नेशंस जो थे बिल्कुल इसके लिए नहीं थे। इसी वजह से इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है इसके अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके। और साथ में अभी आप देखिए शहबाज शरीफ जा रहे हैं चीन। ये एंड में एक ही रिलेशन निकलने वाला है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रशिया को दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको अमेरिका को देगा। हाँ, वो बात जरूर होगी कि कब देगा, पहले स्टेट्स ऑफ होर्मुज को लेगा और उसके बाद चाहिए 2 चरणों में हो, लेकिन डील उसी की तरफ बनती जा रही है। और इसके जो फाइनल वर्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं नियरली फाइनलाइजेशन स्टेज में है। इस समय पूरा विश्व जो है राहत की सांस ले रहा होगा। पेट्रोल की कीमतें फिर वापस गई थी $111 पे, अब आ गई हैं $104, $105, $106 के बीच में। और अब इस न्यूज से कि जो डील होने वाली है, कल $100 से नीचे खुलेगा पेट्रोल और क्रूड ऑयल। आप देखिएगा आने वाले समय में ये डील जरूर होगी, हो सकता है कुछ दिन लगे।